जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। चंद्र टरें सूरज टरें, टरें जगत व्यवहार। पैदृढ़ व्रत श्री हरिश चंद का, ना टरें सत्य विचार। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन संक्षेप में करते हैं। वैसे तो सब कोई जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ये अयोध्या के राजा थे। भगवान राम के कुल खानदान में बहुत पहले आए हुए थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यवादी और दानी राजा थे। लोग की यह मान्यता है कि एक दिन रात में उन्होंने सपना देखा और सपने में विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया था। जब सुबह हुआ, सपना तो राजा हरिश्चंद्र को याद था। जब सुबह हुआ तो विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी से उन्होंने दक्षिणा मांगी। तो राजा हरिश्चंद्र तो उनकी सेवा तो किए, लेकिन जब दक्षिणा की बात आई तो राजा हरिश्चंद्र कहे कि हे मुनिवर, हम आपकी बात को समझे नहीं। ये दक्षिणा कैसी आप मांग रहे हैं? आप जो कहो हम सो सब देंगे, लेकिन आप ये दक्षिणा कैसे मांग रहे हैं? तो विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, आज रात में आपने सपना देखा था ना? कहे हाँ, सपना देखा था। उस सपने में आपने हमको अपना सारा राजपाट दान में दिया। उनको याद आ गया कि हाँ, हमने सपना देखा था और सपने में सारा राजपाट है और मैंने आपको दान में दिया। कहें तो उसी की हम दक्षिणा मांगने के लिए आए हैं। वह दान तभी फलदायक होता है जब उसकी दक्षिणा मिल जाती है। तो राजा हरिश्चंद्र 10,000 स्वर्ण मुद्रा जो है अपने कोष खजानों से मंगाए और कहें कि आप ले लीजिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब आपने सारा राजपाट दे दिया तो क्या ये खजाना मेरा नहीं था? यह खजाना भी तो मेरा। तो कहें तो मैं क्या करूं? सब कुछ आपका है तो मैं क्या करूं? कहें आप अब हमको दक्षिणा दे दो। पहली चीज़ तो यह है कि जहाँ तक आपका राज्य है वहाँ तक तो अब मेरा हो गया। आप किसी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ परिश्रम करके कुछ करके आप जो है 10,000 स्वर्ण मुद्रा इकट्ठा करो और हमको आप दक्षिणा में दे दो। तो पूरी पृथ्वी पर सब जगह इन्हीं का राज्य था, राजा हरिश्चंद्र। तो उनके दिल में एक आया कि ये जो है एक काशी नगरी भगवान शिव की नगरी है। ये मान्यता ये है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर इस काशी नगरी को बसाया है। यह पृथ्वी से अलग है, यह पृथ्वी में नहीं जोड़ा जाता है। यह विचार करके
राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर, अपने बच्चे को साथ लेकर के अपना राज्य छोड़ दिए और काशी में चले। काशी में अपने को एक डोम के हाथ बेच दिए, अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिए। डोम के हाथ अपने को बिका कर, अपनी पत्नी को बेचकर उनकी दक्षिणा उन्होंने पूरा कर दिया। अब राजा हरिश्चंद्र शमशान भूमि में रखवाली करते थे। कोई भी आता जलाने के लिए तो राजा हरिश्चंद्र कर वसूलते थे, और जो कर में पैसा मिलता था वो अपने मालिक को दे देते थे। ऐसे एक दिन का जिक्र है कि राजा हरिश्चंद्र रखवाली कर रहे थे शमशान भूमि की, तो उसमें एक औरत आई रोती हुई, बिलखती हुई, और उसके पास भी राजा हरिश्चंद्र पहुँचे। तो उसने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने, मुझे कर दे दो तो इस बच्चे को आप जला सकती। तो दोनों की आपस में बात हुई तो दोनों एक दूसरे को पहचान गए। वह राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारा थी। उसका जो पुत्र था रोहित, उसको सर्प ने डस लिया था, और सर्प के डस लेने के कारण रोहित की मृत्यु हो गई थी। उसी को जलाने के लिए शमशान भूमि में वो रानी आई। हुआ क्या, रानी हाथ जोड़ने लगी कि हे स्वामी, ये आपका ही पुत्र है और आप जला दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे प्रिय, जिस धर्म की रक्षा करने के लिए हम दोनों बिक गए, राजपाट छोड़ दिया, आज पुत्र में हूँ, मैं फंस कर मेरे धर्म को मत छुड़ाओ, तुम भी मेरा साथ दो इसमें। कहे तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं कैसा अपना कर आपको कर दूं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी, मेरी एक सलाह है कि तुम जो साड़ी पहनी हो, आधी साड़ी से तुम अपना तन ढक लेना और आधी साड़ी तुम फाड़ कर तो मुझे कर के रूप में दे। रानी उनकी बात को मान गई, और जैसे वो साड़ी को फाड़ना शुरू किया, तैसे धरती डगमग 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 करने लगी। सारा जो है पूरा भूमंडल, ब्रह्मांड हिलने लगा। ब्रह्मांड हिलने लगा। रानी कहती है, कहते पहचानी रानी आपन, पहचानी रानी आपन, सजनवा समसनवा पी। पहचानी रानी आपन, सजनवा समसनवा पी। स्वामी तुहर है संतानवा, आसमसनवा पी। पहचानी रानी आपन, सजनवा समसनवा पी। राजा हरिश्चंद्र कह रहे, अब मेरा और तुम्हारा यह परीक्षा चल रहा है, इसलिए इसमें तुम मेरा साथ दे दो। रानी उनकी बात को मानकर जब साड़ी को फाड़ने लगी तो धरती डगमग डगमग हुए, अंबर थारा गईले, स्वर्ग आदि बैकुंठ लोक, तपसी तब घबरा गईले। अप्रगट भईने प्रभु जी,
और सारे देवता आई स्वामी तू हरे, है संतनवा समासनवा पीना। भगवान पहुंच गए और रानी का हाथ पकड़ लिया। सारे देवी देवता सब प्रकट हो गए और फूलों की वर्षा देवी देवता सब करने लगे। इसके बाद भगवान ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। विश्वामित्र भी सारा राजपाट वापिस कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि हरिश्चंद्र, चंद्र टरें सूरज टरें टरें जगत व्यवहार, अब पै दृढ़ व्रत श्री हरिश्चंद्र का ना टर सत्य विचार। आपका ये विचार अवर्णनीय है, अकथनीय है, और जब तक ये सूरज चाँद सितारे धरती आसमान रहेंगे आपका गुणगान लोग गाते रहेंगे। अब मेरे साथ आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के बच्चा उनका जीवित हो गया, और मेरे साथ चलो वैकुंठ लोक। चलते 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 जब यह समय आ गया कि विमान आ गया चलने के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, हम नहीं जा सकते। कहीं क्यों नहीं जा सकते? क्या हमारी प्रजा, जो मेरी अयोध्या की प्रजा है, वह मुझको बहुत चाहती थी। मेरी प्रजा को भी आप ले चलिए, तब मैं चलूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा कि आपकी अयोध्यावासी जो भी प्रजा है वह भी सभी सद्गति को प्राप्त हो जाएंगी, सभी अच्छे अच्छे लोकों में चली जाएंगी। आप निश्चिंत हो जाओ, अयोध्यावासी कोई भी नरकगामी नहीं होगा। जो भी आपकी प्रजा हैं सब उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। आप मेरे साथ चलो। राजा हरिश्चंद्र, रानी और रोहित भगवान के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। महात्मा ही समझा रहे, ऐसी इस धरती पे सत्यवादी, दानी, महावीर बहुत सारे लोग आए और उन्होंने अपना इतिहास ही कायम किया, प्रभु की भक्ति किया। आज उसका मिसाल है। महात्मा समझाते हैं, आपको मानव तन मिला है तो आपको भी यही शिक्षा दी जाती है कि आप अपने वचनबाड़ी पर संयम रखो, अपने धर्म कर्म का निर्वाह करो,